Hello and welcome to Young Minds का Institute. Hope all you guys are doing well. So last क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सुपर क्लास स्पीसीज के बारे में, जहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था उसके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में, यानी जो मछलियाँ होती हैं उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं क्लास ऑस्टियोसाइथिसीज, यानी यहाँ पे आज के लेक्चर में हम डील करेंगे बोनी फिशेस के बारे में। यानी बोनी फिशेस क्या होता है, यानी ऐसे फिशेस जिसका एंडोस्केलेटन यानी जो आंतरिक संरचना है, जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होगा, आपका बोन्स का बना हुआ होगा। वैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कंप्लीट हमारा क्या होने वाला है, ऑस्टियोसाइथिस के बारे में होने वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और ये सारा का सारा जो भी आज हम एनोटेटेड पीपीटी डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इससे पहले ये थोड़ा सा मेरा बेसिक इन्फो, और उसके अलावा क्या है, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो आप जाके वहाँ पे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात अगर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑस्टियोसाइथिसीज होते हैं या जो बोनी फिशेस होते हैं वो हर तरीके के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी चाहे कैसा भी पानी क्यों ना हो, चाहे पानी फ्रेश वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, वार्म वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, कैसा भी पानी क्यों ना हो, आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर बोनी फिशेस प्रेजेंट होंगे। यानी वो ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट लाइन हमारी यही है कि क्या है, बोनी फिशेस आपके ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो बॉडी होता है वो स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन होता है। स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि जो बॉडी है उसकी जो संरचना है, जो उसकी बनावट है वो बोट शेप होती है, या बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइन होती है, कुछ इस तरीके की होती है। सो दैट क्या है, वाटर करंट को वो इजीली मैनेज कर पाता है, वाटर करंट इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाता, यानी इसलिए इसका बॉडी कैसा होता है, स्पिंडल शेप या स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, बॉडी के ऊपर आपको यहाँ पे आपको फिन रेज प्रेजेंट देखने को मिल जाते हैं, यानी बॉडी के ऊपर क्या है, आपको फिन्स देखने को मिल जाते हैं। और फिन्स कैसे हो सकते हैं, मीडियन हो सकते हैं और साथ के साथ पेयर्ड फिन भी हो सकते हैं, यानी सिंगल फिन भी हो सकते हैं और पेयर्ड फिन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो फिन रेज हैं इनको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज या बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये आपको ये ध्यान रखना है कि फिन्स को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज या बोन्स प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो टेल होता है, यहाँ पर टेल आपका होमो सर्कल होता है। होमो सर्कल का टेल का मतलब क्या है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप के टेल्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। होमो सर्कल का मतलब क्या होता है, जो टेल है वो टेल क्या होगा, इक्वल जैसा बना हुआ होगा, यानी जैसे ऊपर का जैसा डायग्राम है सेम एज डायग्राम कैसा है नीचे का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमो सर्कल बोलेंगे। उसी तरीके से हेट्रो सर्कल में क्या है, देखो नीचे ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, तो ये हेट्रो सर्कल होगा। तो टेल कैसा होता है, यहाँ पर होमो सर्कल टेल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, स्किन के यहाँ स्किन के अंदर यहाँ बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होगा। नीचे क्या है, म्यूकस ग्लैंड होगा जो बॉडी को स्मूथ बनाता है। आपने देखा होगा मछली को अगर पकड़ते हैं तो बहुत जल्दी आपके हाथ से वो स्लिप हो जाता है। स्लिप क्यों हो जाता है, बिकॉज बॉडी के नीचे क्या है, उसके स्किन के नीचे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। क्या होगा, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड है। अब ये म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, उसकी बॉडी को स्लिपरी बनाता है, और उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 टाइप के होंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, गैनोइड हो गया, साइक्लॉइड हो गया, टीनोइड हो गया। ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हो, ये गैनोइड का हो गया, ये टीनोइड हो गया, ये साइक्लॉइड हो गया, और प्लेकॉइड नहीं होता यहाँ पर, यानी बोनी फिशेस के अंदर प्लेकॉइड स्केल नहीं होता। ठीक है, और कुछ कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनके बॉडी के ऊपर स्केल होगा ही नहीं। स्केल बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो फिश है, तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे फिश के ऊपर, बॉडी के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्केल्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया था, इनका जो नाम बोनी फिश है, बोनी फिश रखा ही इसलिए गया है क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है। बट कुछ कुछ बोनी फिशेस के अंदर हम देख सकते हैं एक्सेप्शनली क्या होता है, वहां पे जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। फॉर एग्जांपल सुट्रुगन हो गया, ये जो शुट्रुगन है उसके अंदर जो स्केलेटन है ये किसका होगा, कार्टिलेज का बना होता है। और साथ के साथ कुछ और भी फिशेस हो सकते हैं जिसके अंदर कार्टिलेज देखने को मिल जाता है। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम से या वर्टिब्री से, ठीक है। यानी यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, वर्टिब्री से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल यूजुअली स्मॉल होता है, सिंपल होता है, और कुछ कुछ में ये एब्सेंट भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्लैस्पर एब्सेंट होता है। क्लैस्पर बेसिकली होता क्या है कि जनरली रिप्रोडक्शन के लिए मेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सो दैट कि फीमेल को होल्ड कर पाए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लैस्पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद जो माउथ की जो पोजीशन है वो या तो टर्मिनल होगी या सब टर्मिनल होगी। जैसे सपोज करो ये अगर फिश है, तो अगर फिश की माउथ की ओपनिंग अगर यहीं पर ये डायरेक्टली टर्मिनल पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे टर्मिनल। लेकिन कुछ कुछ फिशेस के अंदर क्या होता है, माउथ बॉडी के टर्मिनल पे ना होके थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, इसको बोलेंगे सब टर्मिनल। तो माउथ क्या हो सकता है आपका, टर्मिनल भी हो सकता है और सब टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। क्लोएका यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लोएका एब्सेंट होता है, बट यहाँ पर एनस प्रेजेंट होगा। एनस क्या है, प्रेजेंट है, बट क्लोएका एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जॉ होता है, जॉ के अंदर आपको टीथ देखने को मिल जाते हैं, तो जॉ के अंदर क्या होंगे, टीथ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और गिल्स को कवर करने के लिए क्या होगा, एक कवरिंग होती है जिसको हम अपर कुलम बोलते हैं, तो गिल्स के ऊपर कवरिंग अपर कुलम भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए 4 पेयर ऑफ गिल्स होगा, और ये जो गिल्स है को कवर करने के लिए ऊपर से एक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर, जिसको हम अपर कुलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरली यहाँ पर क्या है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसमें डक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये जो एयर ब्लैडर है बेसिकली क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसी मछलियां हैं जहाँ पे गिल्स के अलावा लंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डिप्नोई ग्रुप की। डिप्नोई ग्रुप में क्या है, गिल्स भी होगा, लंग्स भी होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यूजुअली रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है, बट कुछ कुछ के अंदर जैसे डिप्नोई ग्रुप के अंदर क्या होगा कि लंग्स भी प्रेजेंट होता है आपको रेस्पिरेशन के लिए, तो ध्यान रखना है कि लंग्स भी प्रेजेंट होता है डिप्नोई ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हार्ट होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, इसलिए हार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रल हार्ट होगा। और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड का मतलब कि यहाँ पे एक ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ओपनिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, जिसको साइनस वेनोसस या कोनस एंड कोनस एट्रियोसस बोल सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हो, ये साइनस वेनोसस है और एक कोनस एट्रियोसस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से सर्कुलेशन करता है, ये मैंने जस्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ पाइसेस में डिस्कस कर लिया था, एक बार जाके पुरानी वीडियो जरूर देख लें। उसके अलावा जब हम फिजिक्स को थोड़ा और डिटेल करेंगे तो वहाँ पर भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और ज़्यादा डिटेल करने वाले हैं। तो जस्ट अभी आपको इतना याद रखना है कि क्या है, हार्ट 2 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर एक साइनस वेनोसस एंड कोनस एट्रियोसस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 एओर्टिक आर्च प्रेजेंट होता है, और जो यहाँ पे इरिथ्योसाइट है यानी जो आरबीसी है, वो आरबीसी कैसा होता है, ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। ह्यूमंस के केस में जो आरबीसी होता है बाइकॉन्केव होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बट यहाँ पे कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आरबीसी के अंदर। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जितने भी फिशेज होते हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस वाला फिनोमेना नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जो फिशेज होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, पाइकिलोथर्मस होते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, पाइकिलोथर्मस होंगे, क्योंकि ये बॉडी कोई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो क्या है, कैन नॉट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर किडनी की बात करें यहाँ पे, तो जो अडल्ट के अंदर जो किडनी होता है मीजोनेफ्रिक होता है, और एक्सक्रीशन यहाँ पे कैसा होगा, यूरियोटेलिक होगा। यूरियोटेलिक होता है यूरिया का ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रेन होता है उसके अंदर बहुत छोटा सा क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा है ऑल्फैक्टरी लूप प्रेजेंट होता है, साथ के साथ जो सेरेब्रम होता है वो भी स्मॉल होता है, बट वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लूप्स होगा, यानी देखने के लिए विजुअल टैक्टिक्स के लिए क्या होगा, वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लूप्स होगा और सेरेबेलम होगा, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व देखने को मिल जाते हैं, यानी क्रेनियल नर्व कितने होंगे, 10 पेयर होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम होता है। लेटरल लाइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, लेटरल लाइन के अंदर जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन इस लेटरल लाइन सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं। तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके
सेंसरी ऑर्गन। अब सेंसरी ऑर्गन क्या करेंगे, चीज़ों को सेंस करेंगे, प्रेशर सेंस कर सकते हैं, ठीक है, मोशन सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होगा। साथ के साथ इंटरनल ईयर के अंदर क्या होगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, मीजोनेफ्रिक किडनी का पार्ट बनाता है, ठीक है। और मीजोनेफ्रिक किडनी आपको फिशेज में देखने को मिल सकता है और टोड के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। गोनट्स पेयर होते हैं, गोनट्स कैसे होंगे, पेयर्ड होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद ओवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस का मतलब अंडे देते हैं। बट कुछ कुछ के अंदर आपको विवी पैरस भी देखने को मिल सकता है और किसी में ओवो विवी पैरस भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद एग बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट हो सकते हैं और कुछ कुछ में 12 mm तक जा सकता है, ठीक है। और क्लीवेज यहाँ पे कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि क्लीवेज यहाँ पर कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होगा। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होगा, यानी नो लार्वल स्टेजेस, यानी आपको क्या है, कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलेगा, नो लार्वल स्टेजेस, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस बहुत ही रेयरली आपको कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का डायग्राम है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पर, तो क्योंकि ये बोनी फिशेज आपको ऑल सॉर्ट ऑफ वाटर में देखने को मिल जाते हैं, तो हर सभी के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो कुछ मेराइन वाटर के देखो एग्जाम्पल्स क्या हो गया, हिप्पोकैम्पस जिसको सी फिश बोल सकते हैं, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, लोफियस एल्गर फिश, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं आपको और इसके साथ जो इसका ओरिजिनल नाम है वो भी याद रखना है, ठीक है। फ्रेश वाटर की बात करें तो रोहू मछली हो गया जिसको लेबिया रोहितो बोलते हैं, कटला हो गया, ठीक है, क्लेरियस हो गया या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मांगूर बोल सकते हैं, सिस्टम मिस्टिस हो गया जिसको कैटफिश बोल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो नेक्स्ट है एक्वेरियम की फिशेज। तो जैसे आपका क्या हो गया, फाइटिंग फिश हो गया, एंजल फिश हो गया। तो ये जो डायग्राम है ये ब्लू एंजल फिश है, ये वाला क्या है, फ्लाइंग फिश है, ये आपका रोहू है और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा सी हॉर्स है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका सजेशन है, कुछ भी एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।